बाबा जी हर बार कोई मैसेज देते हैं तो एक व्यक्ति के लिए नहीं देते, कईयों के लिए देते हैं, जिसके कान तक पहुंच गया है वो मैसेज उसके लिए है। तो यू शुड हैव फेथ ऑन योर गुरु। तब मुझे समझ आया कुछ बात है, माता जी का इशारा था, तेरे एब्सेंस सीजर खत्म हो गए, नाउ यू कैन ड्राइव। ऐसे ही धीरे से मेरा इंसोम्निया ये तो आते ही क्लियर कर दिया था। हमारे गुरुओं को मालूम है किसको कब क्या कैसे देना है। ग्रुप मेडिटेशन की सिंगल सिटिंग उसमें भी रिकवर हो जाते हैं। जो हमारी संस्था के वॉलंटियर है, कई तो नेचुरल साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग की थी किसी ने। ओम सुषुम्ना आयुष। ओम सुषुम्ना दीदी। आज बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके आप प्रोफेशनली स्पेशलिस्ट भी हैं और आप डॉक्टर हैं, तो आपको मर्ज के बारे में ज़्यादा पता होता है, उसकी डिटेल्स के बारे में, और ख़ुद आप मरीज़ भी रह चुके हैं और सुषुम्ना क्रिया योग से इससे बाहर भी निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा एक्ट कोई हो ही नहीं सकता है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। हम बात कर रहे हैं आयुष की OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले तो आयुष आप हमें बताइए कि OCD होता क्या है। और मैं पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि आजकल लोग बहुत छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में भी, जो लोग, जैसे मुझे अगर किसी टेबल को बिल्कुल सीधे रखने की आदत है तो लोग बोलेंगे इसको तो OCD है। अगर मुझे सफाई का बहुत नहीं है तो बोलेंगे इसको OCD है। जबकि OCD इससे कहीं ज़्यादा, यानी ऐसी परेशानी है जिससे लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो आप पहले बताइए OCD होती क्या है? यूजुअली क्या होता है, OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ऑब्सेशन के साथ एक कंपल्शन अटैच्ड होगा, ऑब्सेशन के साथ एक कंपल्शन अटैच्ड होगा। तो कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार उसको यही लगता रहेगा मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो हाथ धुलता रहेगा। किसी को लग रहा है कि मैं घर पे अब अगर मतलब ताला लगा के आया हूँ तो शायद ताला खुला रह गया, तो वो बार बार उसको चेक करता रहेगा। उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर देता है। मतलब ऑब्सेशन और उसके साथ एक कंपल्शन अटैच होगा। कंपल्शन मतलब मैं वो किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मुझे पता है घर पे कोई है नहीं काम करने हाँ। के लिए, और घर का कोना एक साफ नहीं है और मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं जाके उसको करूँगी क्योंकि मुझे उस सफाई के ऑब्सेशन का कंपल्शन भी है कि मैं बीमारी से बिल्कुल ग्रस्त हूँ, मुझे बुखार हो रहा है, मैं फिर भी करूँ। फिर भी आप बार बार हाथ धुल रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में बात है कि ये नहीं होगा। हाँ। तो मेरा हाथ गंदा है। इतने की हाथ छिल जाए, गल जाए, सड़ जाए, ऐसी हालत हो जाती है। ये नहीं कि जैसे किसी ने 2-3 बार अच्छे से मेंटेन कर लिया हाइजीन, तो हम उसको एकदम ये नहीं कह सकते कि इसको OCD है। वो मिसनोमर की तरह यूज़ किया जा रहा है फिर वहाँ पे। तो आपको कब से था ये, कितना स्ट्रगल कैसा था? एक्चुअली जब मुझे डायबिटीज़ हुई थी उसके बाद ये डेवलप हुआ, और ये मैं काफ़ी उस समय आइसोलेट रहता था, तो पकड़ में नहीं आता था। हालांकि मेरे फादर पकड़ रहे थे थोड़ा थोड़ा कि कुछ ये ठीक नहीं है, जो हो रहा है सब कुछ गड़बड़ चल रही है, पर लेकिन मैं इग्नोर करता था। और बाद में भी ये मेरे साथ भी मतलब धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेशन होती रही। तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि सर्दियों में मैं 3-3 बार दिन में नहाता था, 3-3 बार, इनफैक्ट 4-4 बार भी कभी कभार हो जाता था। और ये ठीक नहीं था, मतलब अगर बीमार भी पड़ जाते थे। बिल्कुल बीमार पड़ने के बाद भी थोड़ा बाउंड हो जाता था उस चीज़ से कि अगर मैं नहीं नहाऊंगा तो मैं गंदा हूँ और मेरी डेली एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। तो बहुत ये मुझे भी तंग कर रहा था, इस वजह से मेरे झगड़े बहुत होने लग गए थे मेरे। ये आने से पहले हुआ था, मतलब सुषुम्ना क्रिया योग में आने से पहले। तो अब क्योंकि एक आयुर्वेद स्कॉलर हूँ मैं, तो मैंने मन के विषय में पढ़ा है, मानसिक विकार है ये एक। तो इसको क्लियर कराने में माता जी ने बहुत हेल्प की। मन पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या मन में अंदर इम्प्रेशन बनते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के, कुछ कर्म के एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे इम्प्रेशन
बन जाते हैं, कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक इम्प्रेशन बन जाते हैं जो रिजल्ट देंगे, जिनकी वजह से उन कर्म का जब आपको फल मिलेगा वो उस रूप में व्यक्त होंगे। तो अब माता जी क्या करती थी, इन कर्मों को स्वप्न में काट देती थी। तो आप ये तो कह रहे एक हैं तरह कि- से माता जी यहाँ से क्लीनिंग करी है इंटरनली, सेकेंडली बाबा जी ने हेल्प की एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे की, और माता जी का भी पहले ये बता दूं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति ने देखा है कि मेरे स्वप्न में कुछ कटा है तो ज़रूर कटा है। कई बार ऐसा होता है कि माता जी कई चीज़ें काट देती है, आपको पता नहीं चलती। बीच में एक समय ऐसा आया था जब मैं शिकायत करता था अपनी वॉलंटियर से कि कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा ज़्यादा। फिर तो वो काफ़ी समझाने की कोशिश करती थी पर नहीं समझा पाई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि महाअवतार बाबा जी ने एक दिन डांटा मुझे कि तुझको तो अभी पता भी नहीं है कि तुम्हारी गुरु माता तुम्हारे लिए क्या क्या करती है। जो सब तूने अभी तक देखा है वो सिर्फ 1% है, 99% तुम्हें पता ही नहीं लगता वो तुम्हारे रास्ते से कैसे कैसे कर्म हटा देती हैं। तो ओसीडी की जो बीमारी है, आप ये कह रहे हैं कि ये मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी मतलब मन का विकार है। और मन में विकार आते हैं हमारे कर्मों की वजह से, और वो कर्म हमारे वर्तमान जीवन या पहले भूतपूर्व जीवन की वजह से भी हो सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी गुरु माँ उन कर्मों को काटने में या जलाने में हमारी मदद करती हैं, उस और मन इस को तरह से क्लियर वो- करने में। कई बार माता जी सहज शब्दों में बात बताती भी है कि बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, जैसे फर्स्ट 49 डेज में हो रहा है, या टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। उसका कहने का मतलब उस बात को कहने का मतलब यही है कि आपके मन के ऊपर से इम्प्रेशंस हट रहे हैं धीरे धीरे। मतलब सात्विक गुण धीरे धीरे बढ़ रहा है, राजसिक तामसिक गुण कम हो रहे हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। आसान शब्दों में आज के व्यक्ति के लिए Detox पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और नेगेटिविटी घट रही है, डिटॉक्स हो रहा है, टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। फिर आपने बताया कि एक्सटर्नली महाअवतार बाबा जी ने हेल्प की। वो बताइए। और कुछ ही समय पहले कोरोना आया था, तभी उतनी दौरान मेरी दीक्षा हुई थी। तो जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तब 1 साल हो चुका था मेरे को दीक्षा लिए हुए। तो वैक्सीन लेने से थोड़ा घबरा रहा था मैं कि उसके थोड़े मिथ्स और थोड़े साइड इफेक्ट्स की बात हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था जो साइड इफेक्ट्स है, मुझे मालूम तो था नहीं है कि नहीं, पर कंपल्शन था कि लेना तो है, नहीं तो आप आपके प्रोफेशन में आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। और थोड़ा मैं घबराता इसलिए था कि डायबिटीज़ होने की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था, और पहली बार ऐसी स्थिति आई तो डर लगता था कि लूँ या ना लूँ। तो एक रात महाअवतार बाबा सपने में आए, हवा में लेविटेट कर रहे थे बाबा जी। बाबा जी लेविटेट कर रहे थे, सामने सोफे पे एक नर्स बैठी थी और उसने मेरी इस बाजू पे इंजेक्शन लगाया। सपने में मैंने ऐसा देखा, और बाबा जी बहुत सहज भाव से मुझको देख रहे थे। मतलब उनकी दृष्टि ऐसी स्नेह भरी है, जितनी बार बताऊं कम है, कि जब भी वो देखते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कृपा हो रही है। तो बाबा जी जब देखे ऐसे, तो नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में उठा तो मतलब मैं समझ गया था कि बाबा जी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से डर मत, तुम्हारी प्रोटेक्शन, वैक्सीन हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। बाबा जी हर बार कोई मैसेज देते हैं तो एक व्यक्ति के लिए नहीं देते, सबके लिए, कईयों के लिए देते हैं। जिसके कान तक पहुंच गया वो मैसेज उसके लिए है, नहीं तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जब उन्होंने दिया तो उन्होंने दिखाया वैक्सीन हम लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरे सुपरविजन में होती है कि हमारे परम गुरु हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और ये बात कई सुषुम्ना क्रिया योगी ने पहले भी दोहराई है, पर इस वे में मैं कभी से देख नहीं पाया था। और जब और थोड़ा इसको समझने की कोशिश की तो बाबा जी का इशारा समझ आया कि चाहे किसी भी चीज़ का खतरा हो, भूत प्रेत जो लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ है कि नहीं, कई वायरसेस या कई बीमारियों के लोगों को खतरा है, तो उसमें बाबा जी ही हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्होंने दे दिया वचन तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने कह दिया कि वो करते हैं तो वो करते हैं।
अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि एक्सटर्नली रूप से जब बाबा जी ने कह दिया तो ये मैं पर्सनली उसको उसमें फेथ रखता हूँ कि नहीं। दो वर्ड्स है, फेथ और बिलीफ। बिलीफ आपका 99% तक हो सकता है, पर फेथ फर्म होगा 100% होगा। तो यू शुड हैव फेथ ऑन योर गुरु। तो कितना समय लगा आयुष जब से आपने सुषुम्ना क्रिया योग चालू किया ये ओसीडी के जाने में, क्योंकि हमें पता है ये तो बहुत ही ढीठ किस्म की मानसिक बीमारी है। एक्चुअली धीरे धीरे क्लीनिंग अपने आप हो रही थी। मैं कहा कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, दूसरे ऑब्जर्व करके बताते हैं कि आप में ये अंतर आ चुका है। तो मेरी मदर तो मेरी एक्टिविटी रोज देखती थी, मैं हाथ धुलता रहता था, नहाता रहता था, झगड़ा वगैरह बहुत करता था इस विषय पे। धीरे धीरे कंट्रोल, हालत इतनी ख़राब थी कि डायबिटीज़ तो थी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता था कई बार। तो जहाँ पेशेंट बैठते हैं वहाँ मैं खाना नहीं खा सकता था। तो मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। तो हमारे गुरुओं को मालूम है किसको कब क्या कैसे देना है, तो उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और किस लेवल पे की थी वो उनको पता है कि इसको किस लेवल पे करानी है। ठीक, तो जब तक हमने ऑब्जर्व किया था अबाउट 70% रिलीफ आ चुका था। और कितने दिन, कितने महीनों का? 1 साल तो हो गया था आए हुए, दीक्षा लिए हुए। 1 साल में काफ़ी चेंजेस आए। मेरे एब्सेंस सीजर्स भी मुझे आते थे। तो एब्सेंस सीजर्स में क्या होता है, 1 मिनट के लिए याददाश्त चली जाती है। तो मेरी मदर ने बचपन से कभी मेरे को ऑब्जर्व किया तो मदर को लगता था बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, पर असल में मुझे एब्सेंस सीजर आ रहा होता। या मैं कोई काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो खाना खाते हुए रुक जाओ, हाँ, या कुछ भी कर रहा हूँ तो 1 मिनट के कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होती थी, बस 1 मिनट के लिए चेतना चली जाती थी। 1 मिनट भी ज़्यादा होता है, थोड़े कम सेकंडों के लिए जाती थी। तो मदर को लगता था ये चीज़ जो भी कर रहा है बहुत ध्यान से करता है, इसलिए मदर ने कभी इस पर कोई प्रॉब्लम बताई समझी नहीं। और अपनी सिस्टर से जब मैंने पूछा तो वो बोली कि ये ज़्यादा सोचता है, तो उसने मुझे कहा कि तू रिलैक्स कर, ये सबको होता है। ऐसे करके शांत करा दिया। मैंने कभी इस बात पे दोबारा गौर किया नहीं। फिर जब थोड़ा बहुत डिसीज़ के बारे में पढ़ा तब वहाँ पर मुझे पता लगा कि इन्हें एब्सेंस सीजर कहते हैं, पर मैं घर पे बताई नहीं कभी बात कि पेरेंट्स और टेंशन लेंगे, तो ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की थी। पर गुरु माता को सब मालूम है, माता को नहीं पता, गुरु माता को सब पता है। तो उनको ये बात मालूम थी। तो मैं कभी ड्राइविंग करना नहीं सीखा घर पे। मेरे पे मतलब मेरा ब्रदर कहता था कि बड़ा लड़का है तुझे सीख लेना चाहिए, पर मैं सीखता नहीं था। तो माता जी ने एक स्वप्न मेरे को 4 बार दिखाया कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक चीज़ दिखाई। तब मुझे समझ आया कुछ बात है। माता जी का इशारा था, तेरे एब्सेंस सीजर खत्म हो गए, नाउ यू कैन ड्राइव। ऐसे ही धीरे से मेरा इंसोम्निया ये तो आते ही क्लियर कर दिया था। कभी कभार कुछ माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, वो ग्रुप मेडिटेशन की सिंगल सिटिंग कह रहा हूँ, ग्रुप मेडिटेशन सिंगल सिटिंग, उसमें भी रिकवर हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस दिन आपने कितनी एनर्जी रिसीव की, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितना डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा पा रहे हो, क्योंकि उतना प्राण आप ग्रहण कर पा रहे हो। क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था और ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड रहती थी। ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लग गई क्योंकि स्ट्रेस वगैरह मेरा सब मैनेज होने लग गया। मुझे पता लग गया था हमारे गुरु हमारी केयर करते हैं। तो आयुष से बात करके हमें ये समझ में आया कि बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सुषुम्ना क्रिया योग करने से उस बीमारी से हम बच सकते हैं। और अगर किसी को हो गई है तो वो रिकवर जल्दी करेगा, क्योंकि सारे रोग आपको आपके कर्म की वजह से आते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आते हैं। आज नहीं तो कल आपको उन्हें भोगना ही है। तो फिर जो क्रिया योगी है, जब वो सुषुम्ना क्रिया योग करता है तो उसके कर्म धीरे धीरे बर्नआउट होते हैं। तो धीरे धीरे एक लेवल पे, एक स्पीड पे, उसकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग उसके रोग जाते हैं। ऐसा मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस किया है मेनली, और कुछ लोगों में ऑब्जर्व भी किया है। पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझ में जब आया जब मैंने प्रैक्टिकली अपने पे देखा। तो सुषुम्ना क्रिया योग अपने में ही एक इतना पावरफुल टेक्निक, टूल, और ऊपर से गुरुओं का अनुग्रह या ग्रेस, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो मतलब हम चाहे वो शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, अगर हम सही भाव से सुषुम्ना क्रिया योग करें
तो हम सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ या मानसिक रोग इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतने लोगों को ज़रूरत पड़ रही है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करने की। उनमें से अगर कोई भी ये सुनेगा जो हमारी संस्था के वॉलंटियर है, हाँ। कई तो नेचुरल साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि मेरी काउंसलिंग की थी किसी ने। हाँ। एक्चुअली वो लेडी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी हम्म, जिन्होंने की थी। एक्चुअली मैं उनके बारे में ज़्यादा रिवील भी नहीं करना चाहता। तो मैंने उन पे शक किया था कि कहाँ से सीख के आए हो ये काउंसलिंग करना, कहाँ से सीखा आपने, कि आपने कोई यूट्यूब वगैरह से सीखा है, ऐसा मुझे लगा। उस समय डाउट हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना प्रोटोकॉल ऐसा सेट करके मैनेज किया सब कुछ। तो मैंने उन पर डाउट किया। मेरी काउंसलिंग किसी और कारण से की गई थी, पर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तो गुरुओं को समर्पित करके सब कुछ करते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस दिन मुझे लगा कि जो लोग सेवा करते हैं, असल में सेवा वो बोल रहे हैं कि सेवा वो कर रहे हैं, पर लेकिन करा गुरु ही रहे हैं। क्योंकि इतना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया कि इतने अच्छे से साइकेट्रिस्ट भी मैनेज नहीं कर पाते। और ये बात किसी साइकेट्रिस्ट ने खुद स्वीकारी है। तो तीसरी बात बोल दी आपने आयुष। पहली बात तो सुषुम्ना क्रिया योग जो टेक्निक है, दूसरे गुरुओं का अनुग्रह है, और तीसरे हमारे वॉलंटियर्स हाँ, जो आपको सुषुम्ना क्रिया योग में पहले तो दीक्षा के बाद गाइडेंस या साथ में सपोर्ट के लिए रहते हैं। ये पूरी उनके थ्रू माता जी आपसे बात करती है। उनके थ्रू चैनल बनते हैं वो। माता जी दे आर एनर्जी चैनल्स। बाबा जी ने जैसे दिखाया था, वैसे आज दिन तक मैंने जितने वॉलंटियर्स देखे हैं, सबके थ्रू गुरु काम करते हैं। और कोई विशिष्ट नहीं, सबके थ्रू बराबर ग्रेस। बिल्कुल ठीक। तो जो सुषुम्ना क्रिया योग करते हैं, वो अगर आप किसी को भी जानते हो जो इस प्रकार की किसी भी बीमारी से परेशान है, तो उनको सुषुम्ना क्रिया योग के बारे में बताइए। और मुझे आशा है कि जब ये यूट्यूब में पब्लिश होएगा आयुष, तो जो लोग ओसीडी इंसोम्निया से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जब ये आपका अनुभव सुनेंगे, तो शायद सुषुम्ना क्रिया योग से आके जुड़ जाएं और अपनी परेशानी से बच भी पाए फिर। तो ये सब साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी समाज से ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। फिर ओम सुषुम्ना दीदी, मंगलम नित्य शुभ मंगलम।